नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं, जो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को भी अब भूत दिखने लगे हैं। जहां आप लोगों को बता दूं कि भूत प्रेत कहा जाता है कि नहीं होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 17 साल पहले जिसकी मौत हो चुकी है वो आज देखने को मिल पा रहा है कि शिवराज सिंह के सामने यानी हमारे सीएम के सामने भूत आ चुका है। जहां सरेआम शोर मचा रहा है कि मैं जिंदा हूं। वाकई में एक बड़ी कहानी है, जो 17 साल पहले मर चुका हो वो कैसे जिंदा रह सकता है। लेकिन मामला ये है कि कागजों में मर चुका है लेकिन असलियत पर जिंदा है। पूरी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूं, जो आप लोगों के सामने बता दूं कि बैतूल में सीएम की सभा में हंगामा। 24 साल का युवक चिल्लाता रहा कि मेरे जीवित पिता को सिस्टम ने मार डाला। जिंदा साबित करने के लिए 17 साल से भटक रहा हूं, लेकिन आज तक साबित नहीं कर पाया। जहां सिस्टम की बात करें कि ये भ्रष्ट सिस्टम में आज कोई भी कभी भी जिंदा रहते हुए भी मर जाता है और सबके सामने भूत बनकर भटकता रहता है। अपना जैसे आत्मा भटकती है वैसे इंसान, जिंदा इंसान भटक रहा है। जहां चिल्ला रहा है कि मैं भूत नहीं, मैं एक इंसान हूं। जहां 17 साल से अपनी पिता को मैं जीवित करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आपको मेरे पिता दिखाई दे रहे हैं या नहीं? ऐसा तो नहीं कि आपको शायद दिखाई ना दे रहे हो, लेकिन वहीं देखा गया कि भूत को सरेआम पुलिस पकड़कर लेकर जा रही है। जहां देखने को मिलेगा कि बेटे को भी समेत पुलिस ने उठा लिया है, लेकिन अभी तक सिस्टम ने उसको जिंदा नहीं किया। पूरा मामला क्या है अवगत करवाता हूं। बैतूल में शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा में हंगामा हो गया। सीएम यहां किसानों को फसल बीमा की राशि बांटने आए थे। उन्होंने अपना भाषण शुरू ही किया था कि 24 साल का एक युवक अपने 70 साल के पिता के साथ खड़ा होकर चीखने लगा। युवक अपने पिता को जिंदा करने के लिए गुहार लगा रहा था। करीब 10 मिनट के हंगामे के बाद पुलिस पिता पुत्र को कोतवाली थाने ले गई। एसपी खुद शिमाला प्रसाद को सामने आकर हंगामा शांत कराना पड़ा। युवक के बुजुर्ग पिता का कहना है कि 17 साल पहले सिस्टम ने उसे कागजों में मार डाला है, साथ ही उनकी जमीन भी हड़प ली, जिसके बाद अब वह सालों से खुद को जिंदा साबित करने के लिए उसी सिस्टम से लड़ रहा है, लेकिन शायद ही वो जिंदा हो पाएगा। पीड़ित के बेटे का कहना है कि जमीन हड़पने वाले आरोपी अब उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। आखिर में पूरा मामला क्या है वो भी बताते हैं आपको। 70 साल के तिलकचंद धाकड़ का आरोप है कि उनके रिश्तेदार शिवरती और राजेंद्र ने ठेकानामा बनाने की आड़ में उनके परिवार वालों से कई कागजों पर दस्तखत करवाए थे। इसके बाद 11 दिसंबर 2000 को किए गए नामांतरण में उन्हें मृत घोषित कर दिया। साथ ही उनके नाम से गांव देवभिलाई में 2.73 हेक्टेयर जमीन है, जिसकी फर्जी तरीके से रजिस्ट्री भी करवा ली गई। पीड़ित ने धोखाधड़ी के मामले में पटवारी हरिदास और आरआई पूनम की भी खास भूमिका रहने का आरोप लगाया है। अब ये बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। उसने मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन नंबर से भी कई बार कलेक्टर को भी सारी चीजें उसने की, सूचना दी, शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यहां तक कि वो 20 सालों से नहीं बल्कि सन अगर 2000 की बात करें और आज 22 तो 21 सालों से मर चुका है, जो आज 17 साल से जिंदा होने का दावा कर रहा है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन आज तक वो साबित नहीं कर पाया। क्या इस देश में इस तरीके के भ्रष्टाचार पहली बार है? नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है, जो 7-7, 8-8, 10-10 भूत एक साथ चल रहे हैं, लेकिन वो इंसानों को दिखाई देते हैं, लेकिन सरकार को दिखाई या सिस्टम को दिखाई बिल्कुल नहीं देते। कहीं तो ऐसा होता है कि ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिवों का घोटाले के मामले में ऐसा होता है कि लोगों को मार दिया जाता है, लेकिन यहां तो पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट पड़ा हुआ है। जहां देखा जाता है कि 17 साल से कोई इंसान अपने आप को जिंदा करने की कोशिश कर रहा, लेकिन जिंदा नहीं हो पा रहा। उसकी मजबूरी थी कि भूत बन करके सीएम शिवराज चौहान के सामने आकर चिल्ला रहा है कि मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, मेरे पिता जिंदा हैं। अभी मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, लेकिन आप लोग उनको देख नहीं पा रहे क्योंकि ये मर चुके हैं। लेकिन कागजों में क्या कार्यवाही हुई,
क्या वाकई में आपको लगता है कि इसका जिंदा रहना मुश्किल है या जिंदा ये रह पाते हैं? क्या पूरा मामला होगा, अपडेट जरूर करवाऊंगा। अगली खबर के लिए बने रहे तरंग 24 न्यूज पर। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।